रामायण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, राम प्लस अयन। राम का अर्थ सभी जानते हैं। अयन का अर्थ होता है गति, मार्ग, चाल, अर्धचंद्राकार दृश्य। इस प्रकार से रामायण का अर्थ है राम के जीवन का चित्रण। यह महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। राम और सीता के बारे में के 7 अध्याय हैं संस्कृत जो महाकाव्य के नाम से जाने जाते हैं। ये भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन महाकाव्यों में रामायण के सभी संस्कृत श्लोक को छोटे छोटे हिंदी कहानी के रूप में संग्रह किया गया है, जिसे पढ़ने पे रामायण की सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। रामायण की सारी कहानियां बड़ ही प्रेरणात्मक और दिलचस्प हैं। इसे एक बार बालकांड रामायण का पहला भाग है, जिसके अंतर्गत प्रभु राम के जन्म से लेकर उनके राम विवाह तक के घटनाक्रम आते हैं। रामायण की रचना राम जन्म, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, जनकपुरी में राम और लक्ष्मण राम विवाह, मां निषाद प्रतिष्ठा, त्वमगमः शाश्वती समाह, यथ क्रौंच मिथुनादिकं वधिः, काम मोहितम आदि कवि वाल्मीकि के मुख से अनायास निकला हुआ यह पहला श्लोक से उन्हें रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा मिली। एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। बसंत उतर रहा था, पेड़ों की छाया सुखद लगने थी, वन पर्वत सब हरे भरे थे। तमसा मंद गति से बह रही थी, नदी का जल निर्मल था, उसमें तैरती हुई मछलियां चमक रही थीं और नदी ताल भी साफ दिखाई दे रहा था। हरे भरे वन में भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। नदी के किनारे लंबी चोंच वाले चटकीले रंग के पक्षी एक पांत में ध्यान लगाए बैठे थे। उनमें से कभी कोई तेजी से उड्डत ढाता और तीर की तरह पानी में चोंच डुबोकर कुछ पकड़ कर ले जाता। नदी तट की शोभा को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मन में अपार हर्ष था। सहसा उनके कान में क्रौंच पक्षी की सुरीली ध्वनि पद्धी। आंख उठाई तो देखा क्रौंच पक्षी का एक जोधा नदी तट पर कल्लोल कर रहा है। क्रौंच कभी चोंच से एक दूसरे के पीठ सहलाते, कभी थोड़ा सा उड़ाकर वे इधर उधर बैठ जाते और फिर पास आकर खेलने लगते। महर्षि वाल्मीकि को ये क्रौंच बड्ढे प्यारे लग रहे थे। इतने में नर क्रौंच को निषाद का तीर कहीं से आकर लगा और वह गिरकर छटपटाने लगा। पति की यह दशा देखकर क्रौंच बद्धे करुण स्वर में रोने लगी। क्रौंच मिथुन की यह दशा देखकर आशी का हृदय करुणा से भर गया। वे शोक सागर में डूब गए। उनके हृदय की करुणा एक श्लोक में फूट पड़ी। हे निषाद, तू बहुत दिन तक प्रतिष्ठित न रह सकेगा, क्योंकि तूने क्रौंच के झोड्डे में से प्रेम मग्न नर पक्षी को मार डाला है। बद्धी देर तक वाल्मीकि शोक के कारण बेसुध से रहे। जब वे स्थिर चित्त हुए तब अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज से बोले, भरद्वाज, मेरे शोक पीड़ित हृदय से वीणा के लय में गाने योग्य 4 पदों और समान अक्षरों का यह वचन अनायास ही निकला है। मेरा मन कह रहा है कि अवश्य ही यह प्रसिद्ध होगा। भरद्वाज ने यह श्लोक कंठाग्र कर लिया और गुरु को सुनाया। इसे सुनकर वाल्मीकि बड्डे प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नान किया और वल्कल वस्त्र पहनकर शिष्य के साथ वे अपने आश्रम को चल दिए। मार्ग में भी वाल्मीकि मां निषाद गुनगुनाते चले जाते थे। उनका ध्यान श्लोक के अर्थ पर गया। अर्थबोध से उनका बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही निषाद को इतना कठोर शाप दे दिया। इसी चिंता में मग्न वे चले जा रहे थे कि उनको नारद जी की वाणी याद पद्दी। एक बार नारद जी से उन्होंने पूछा था, हे देवर्षि, मुझे किसी ऐसे पुरुष का नाम बताइए जो गुणवान, बलवान और धर्मात्मा हो, जो सत्य पर दृढ़ रहता हो, अपने वचन का पक्का हो, सबका हित करने वाला हो, विद्वान हो और जिससे बढ़कर सुंदर कोई दूसरा न हो। नारद जी ने कहा था कि ऐसे एक ही पुरुष को मैं जानता हूं। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। वे सब तरह से गुणवान और रूपवान हैं और जब क्रोध करते हैं तब डर के मारे देवता और दानव भी कांप उठते हैं। वाल्मीकि को ये सब बातें याद पढ़ीं और रामायण की जो कथा नारद जी ने संक्षेप में सुनाई थी वह भी उनको याद आई। यह याद आया कि देवर्षि देवलोक को आकाश मार्ग से किस अद्भुत गति से चले गए थे। जब महाराज रामचंद्र की कथा वे दोहराने लगे तो सहसा मां निषाद श्लोक का एक दूसरा अर्थ उनके मन में आया है। माधव रामचंद्र, तू अनेक वर्ष तक राज करेगा, क्योंकि तूने मंदोदरी रावण जोधे में से कांपीढ़ित रावण को मार डाला है। ये अर्थ मन में आथ।
आते ही उनकी फिक्र खत्म हो गई, परंतु मां निषाद श्लोक उनके दिमाग से नहीं गया। वे उसे अक्सर गुनगुनाते रहते थे। एक दिन वाल्मीकि ध्यान में बैठे थे और मां निषाद गाना गुनगुना रहे थे। उनकी चिंता दूर हो गई जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वाणी मेरी इच्छा से आपके मुंह से निकली है और इसलिए आपको अनुष्टुप छंद में महाराज रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करना होगा। मेरे आशीर्वाद से राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के सभी गुप्त और खुलेआम किस्से आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे और जो आगे होगा वह भी आपको दिखाई देगा। इसलिए जो भी आप लिखोगे वह सच और यथार्थ होना चाहिए। इस तरह आपकी रामायण आज के जमाने में भी लोकप्रिय होगी। ब्रह्मा जी ने इतना कहते ही अंतर्धान हो गए। फिर वाल्मीकि जी ने श्रीराम जी के चरित्र का वर्णन करना शुरू कर दिया। सभी श्लोक मधुर और सुंदर थे और उनका अर्थ समझना भी आसान था। उनके सामने राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ और दशरथ की रानियों का बातचीत, चल फिर, हंसी-मजाक प्रत्यक्ष हो गया था और वे बिना रुके रामायण की कहानी लिखते रहे। 24,000 श्लोकों में उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली। सीता, दशरथ और दशरथ की रानियों का हंसना बोलना, चलना फिरना अब तो सामान्य हो गया था और वे बिना रुके रामायण की कहानी लिखते रहे। 24,000 श्लोकों में उन्होंने पूरी रामायण लिख दी।